जरा ये वीडियो देखिएगा। अगर आज इस रूम के अंदर एक ऐसा हिंदू है, एक ऐसा क्रिश्चियन है जो कॉम्पिटेंसी में मेरे से 100 गुना अच्छा है, जिसका आईक्यू लेवल 150 प्लस है, जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस टॉप नॉच है, हु इज सर्टिफाइड, हु इज क्वालिफाइड, हु इज विलिंग टू लीड द नेशन, मैनेजमेंट स्किल्स भी टॉप लेवल है, कि अगर मुल्क को कोई अच्छा क्रिश्चियन या हिंदू लीड कर सकता है तो व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? समझे, मुझे दिल का अर्ज है, आई हैव एन हार्ट एलिमेंट, हु वुड आई गो टू? अ डॉक्टर? हु वुड आई सीक? आई विल सीक द बेस्ट डॉक्टर इन पाकिस्तान, जिसको मैं अफोर्ड कर सकता हूं। व्हेन आई विल गो टू द डॉक्टर एंड आई नो कि मेरी जिंदगी इस डॉक्टर के हाथ में है, विल आई आस्क हिम कि तुम्हारा रिलीजन क्या है? एंड फॉर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू चेंज। आर्टिकल 41 एंड आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सेज दैट नो नॉन मुस्लिम कैन एवर बिकम द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। शाहरुख साहब का ये वीडियो भी आपने देखा है जो बहुत से लोगों ने मुझे भेजा। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं उन सब का। दानिश हसन साहब ने सबसे पहले भेजा, उनके बाद काफ़ी और लोग हैं उन्होंने भी भेजा। मैंने ये वीडियो देखा, इसके अलावा कुछ और वीडियोस भेजे, तो उस पर मैं एक फॉलो अप वीडियो और बनाऊंगा। और वो वीडियो इसलिए बनाऊंगा कि मैंने शाहरुख साहब की टीम से रब्ता किया था कि आप चूँकि नई सोच डेवलप करना चाहते हैं तो नई सोच को तो पब्लिक में टेस्ट होना ज़रूरी है, तो उस पर फिर इख्तलाफ राय होगा, उससे एक माशरे में बहस क्रिएट होती है, मुख्तलिफ लोग हैं, उनकी आरा डेवलप होती हैं और माशरे जो हैं वो ऐसे तरक्की करते हैं। बट टू माई डिसअपॉइंटमेंट शाहरुख साहब ने भी वही रवैया इख्तियार किया जो बाकी सारे सेकुलर करते हैं। दे नेवर कम टू टॉक। अगेन मेरी दावत अभी भी मौजूद है, एंड ऑल आई आस्क इज लेट्स टॉक। खैर, अब इस पे अपना रिव्यू शुरू करते हैं। जो बात शाहरुख साहब ने कही ब्लैक होल में, एज वी अंडरस्टैंड कि ब्लैक होल लीडिंग अदारा है पाकिस्तान में सेकुलरिज्म के को उसको स्प्रेड करने के हवाले से। और शाहरुख साहब, मैं इनके काम से मैं माजरत चाहूँगा बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, बट फ्रॉम व्हाट आई गैदर ये भी सेकुलर हैं और यहाँ पे ये बात कर रहे थे पर्टिकुलरली कि क्यों पाकिस्तान का जो हुक्मरान है वो गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। वेल, इन्हीं की एनालॉजी से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट की बात की कि अगर मेरे दिल का मसला है तो क्या मैं किसी डॉक्टर जो है उसकी क्रीडेंशियल्स देखूंगा या उसका मज़हब देखूंगा? वेल, ऑब्वियसली आप उसकी क्रीडेंशियल्स देखेंगे, श्योर, यही आप काम करेंगे। पर हियर इज़ द क्वेश्चन कि अगर आप एक इंसान, एक मरीज़, एक आदमी, उसके इलाज के लिए आप देखेंगे कि इसके लिए सूटेबल आदमी कौन है, तो एक इस्लामी मुल्क जिसका पूरा पैराडाइम इस्लामिक है, जिसमें शरीयत का निज़ाम होना चाहिए, यही एक आइडियल इस्लामी मुल्क होता है, उसकी हुक्मरानी के लिए आप एक अनक्वालिफाइड आदमी को आप आगे कर देंगे। फॉर एग्जांपल, एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, जो कि ऑब्वियसली सिविल राइट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, हम सब भाई हैं, हमारा आपस में कोई दिक्कत नहीं है। हदीस शरीफ है कि औलाद आदम जो हैं भाई भाई हैं, श्योर, हम सारे इंसान बराबर हैं। लेकिन जहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट चाहिए, और माइंड यू कि पाकिस्तान जो है ये कोई सेकुलर मुल्क बनने की कोशिश नहीं की गई थी। सेकुलर्स का तो कोई ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है ना, स्वाय एक मुख्तसर सी हिमायत एक छोटे से वक्त में की गई थी कम्युनिस्ट की तरफ से। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्ट्रगल है वो तो सारी की सारी मुसलमानों की थी। वो इस्लामी मुल्क बनाना चाह रहे थे, तो ये तो एक शरिया ड्रिवन कंट्री होना चाहिए। सेकुलरिज्म जिन मुल्कों को अच्छा लगता है वो तजर्बा ज़रूर करें, डिफ़ाइन करें वो क्या होता है। हमने बहुत सी डिफरेंट किस्में देखी हैं सेकुलरिज्म की, वो भी किस्में देखी हैं जहाँ पे सेकुलरिज्म का वही उसी फ़िरके का आदमी आपका हुक्मरान बन सकता है, दूसरे का नहीं बन सकता, जो इस वीडियो में मैं एग्जांपल दूंगा आगे। बट बिफोर वी गो इनटू दैट, मेरा एक सवाल है कि अगर, जो मैं रिपीट करना चाहूँगा, कि अगर एक डॉक्टर आपको चाहिए आपके ज़ाती इलाज के लिए, तो पूरा मुल्क चलाने के लिए आपको क्या डॉक्टर नहीं चाहिए होगा उस चीज़ का, जो मुसलमान हो, जो शरीयत को समझता हो? इसको हम रैशनल बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। और रैशनल बेसिस से मेरी मुराद ये प्रोग्रेसिव रैशनैलिटी, वो पता नहीं, आ रहा दैट्स वन ऑफ द मोस्ट मिससोल्ड प्रोडक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। बहरहाल, एक ऐसे मैदान पे जिसके मैं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ गुनाह और सवाब की प्रेमिस पे बात नहीं करूँगा। मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप एक आदमी जो मुस्लिम नहीं है, उसको अगर आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क, जो कि बाय डेफिनिशन इस्लामी मुल्क है, जब आप उस पे उसका रूलर बनाएंगे तो स्ट्रेट वे आप दो ज़्यादतियाँ करेंगे। एक तो उस आदमी से ज़्यादती करेंगे कि अब वो अपने रिलीजन के ख़िलाफ़ कवानीन बना रहा होगा, क्योंकि इस्लामी कवानीन उसके रिलीजन के मैच नहीं करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि लंदन का मेयर, अब वो मेयर है, एक सिस्टम के अंदर है, उसके रिलीजन में हम जिन्स परस्ती की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो अपने रिलीजन के ख़िलाफ़ जाके वहाँ पे LGBTQ वालों के साथ खड़ा होता है, सेलिब्रेट कर रहा होता है, प्राइड मंथ, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। मेरी कोई हमदर्दी नहीं है सदीक खान से या सादिक खान से। I don't have that at all, because he chose to become that, but the cost of that choice was, जो मैंने भी एक्सप्लेन की है।
दूसरी ज़्यादती होगी उन मुसलमानों से कि आपने उनके ऊपर एक ऐसा आदमी बिठा दिया है, एक ऐसा रूलर बिठाया हुआ है कि जो शरीयत के निज़ाम को नहीं समझता। अब उसने हर जगह पे एक्सपर्ट रखने हैं, अब हर जगह पे उसने और चीज़ें मतलब उसने वो करनी होंगी। तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप ऐसे आदमी को ऊपर बिठा देंगे जिसकी वजह से करोड़ों लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। माइंड यू कि जो मॉडर्न डे रूल मेकिंग है ये पार्लियामेंट करती है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो हेड ऑफ़ स्टेट भी आएगा, क्योंकि 3 चीज़ों से आप उसको मिलाते हैं तो पार्लियामेंट बनती है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारा जो कौमी असम्बली है, जो सेनेट है और जो सदर पाकिस्तान है, इन तीनों को मिलाते हैं आप तो पार्लियामेंट पूरी बनती है। तो ऊपर आपने वो असेंट देगा, प्रेसिडेंशियल असेंट होती है तो वो कानून बनता है। इसलिए नॉन मुस्लिम यहाँ पे नहीं बन सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका ये मतलब है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो कभी भी कोई काम नहीं कर सकते? अब यहाँ पे शाहरुख साहब से गलती होगी, एंड आई एम वेरी श्योर कि नादानिस्ता तौर पे होगी, कि उन्होंने जितनी बातें बताई हैं, मुख्तलिफ शोबे उन्होंने गिनवाए कि यहाँ पे जो गैर मुस्लिम है वो अच्छा काम कर सकता है तो क्यों ना करे। भाई वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं। टेक्नोक्रेट्स को अच्छी पोजीशंस देना इस्लाम में हराम नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में बहुत से नॉन मुस्लिम थे, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे थे। जो लैंड मेजरमेंट का डिपार्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा गैर मुस्लिम थे। ऐसे ही सर जॉन और इस तरह के बड़े बड़े नाम हमें मिलते हैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में। नॉन मुस्लिम थे, स्टेट ऑफिशियल्स थे, वो टेक्नोक्रेट्स थे, वो अपना काम बड़ा अच्छा करते थे। तो इस्लाम इस चीज़ से मना नहीं करता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में तो जो नॉन मुस्लिम्स थे उनकी पेंशन्स भी थीं। अब पेंशन स्टेट की तरफ से आती है तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने कोई ना कोई सरकारी काम किया हुआ है तो पेंशन मिल रही है। और ये किताबुल खराज में उनका ये पॉलिसी ग्रेड फतवा है कि ये कैसे हो सकता है कि इनकी जवानी में ये जो काम करते हैं, सर्व करते हैं, उससे जो आप कौम है, जो रियासत है, वो बेनिफिट ले, लेकिन इनके बुढ़ापे में इनकी लुक आफ्टर ना की जाए। तो इस्लाम में तो ये प्रॉब्लम नहीं है। हेड ऑफ स्टेट का मैंने आपको बता दिया है। पर हियर इज़ द डीपर प्रॉब्लम। जो सेकुलर पाकिस्तान को करके ये सिस्टम ख़त्म करना चाहते हैं, पहले वो सेकुलर्स को तो देख लें। मिसाल के तौर पे चाइना में सदर वही बनेगा, हेड ऑफ स्टेट वो बनेगा जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है। दूसरा आदमी उससे ज़्यादा ज़हीन हो, फ़तीन हो, जो भी है, वो चाइना का सदर कभी नहीं बन सकता, जब तक वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं है। अब ऑब्वियसली उनके लिए रिलीजन मैटर नहीं करता, कम्युनिज्म मैटर करता है, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि सिर्फ कम्युनिस्ट भी नहीं, बल्कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है, बाय डेफिनेशन वो सेकुलर होगा, लेकिन वो लिबरल सेकुलर भी नहीं हो सकता, जो आगे मैंने फ़िरके वाली बात की। सेकुलरिज़्म के बहुत से फ़िरके हैं, लिबरल फ़िरका अपना है, कम्युनिस्ट फ़िरका अपना है, तो इन दिस केस वो कह रहे हैं कि वो सेकुलर भी होना चाहिए और सेकुलर भी आगे फिर जो कम्युनिस्ट फ़िरका है, उसका वो रुकन होना चाहिए, तो ही सदर बनेगा। बट शाहरुख साहब और पाकिस्तान के बाकी जो सेकुलर्स हैं, दे आर परफेक्टली फाइन विद इट, दे डोंट सीम टू हैव एनी इश्यू विद दैट। ऐसे ही अमेरिका का जो सदर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को प्रोटेक्ट करने का पाबंद होगा और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि वहाँ पे कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यानी कि वहाँ पे बहुत सी सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन आज अमेरिका में हम देखते हैं ड्रग्स प्रिवेल कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ। सिर्फ मैं ड्रग्स की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कोई एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट बन सकता है जो एथिकल और मॉरल बेसिस पे लोगों को वापस लेके आ सकता है, वो जितना मर्जी ज़हीन लोगों का इदारा क्यों ना हो, जितना मर्जी वो फ़तीन लोगों का इदारा क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं गवर्नमेंट में आ सकता इसलिए कि वो रिलीजियस लोगों का इदारा होगा। नो, ओनली सेकुलरिज्म इज अलाउड। ये आपको जगह जगह एग्जाम्पल्स मिलेंगी। इन मिसालों में आप ऐड कर सकते हैं सोवियत यूनियन को, कि वो भी जब पूरी ताकत के साथ दुनिया के बड़े हिस्से पे उनका एक निज़ाम था, तो वहाँ पे भी जो उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी का मेंबर ही हेड ऑफ स्टेट बन सकता था, दूसरा कोई आदमी नहीं बन सकता था। कोई लिबरल सेकुलर वहाँ पे नहीं जा सकता था। अमेरिका में कोई जो कम्युनिस्ट सेकुलर है वो नहीं उनका हेड ऑफ स्टेट बन सकता। हेड ऑफ स्टेट को छोड़ें साहिब, जो मैकार्थी एरा है, जो मैकार्थीज़म हुआ था, उसमें तो उन्होंने चुन चुन के जो कम्युनिस्ट लोग की पोजीशंस पे थे उनको हटा दिया था कि हमारे सिस्टम में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि हर सिस्टम अपने आप को एंटीबॉडीज से प्रोटेक्ट करता है, और ये इसमें एंटीबॉडीज फंक्शनल ना हो तो भी। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यूके में जो मोनर्की है वहाँ पे जो कोई रिपब्लिकन है वो मोनर्क नहीं बन सकता, बादशाह या मलका की पोजीशन पे नहीं जा सकता या जा सकती, बिकॉज दे सी इट कि नहीं नहीं, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी एक सिस्टम है, हमने उसको प्रोटेक्ट करना है। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्की है, एब्सोल्यूट मोनर्की भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी ये लिमिट मौजूद है। देखें, इस्लाम एक पूरा सोशल पॉलिटिकल मॉरल ऑर्डर है। इसका जो हेड करने वाला होगा किसी भी ज़मीन के खत्ते पे, वो ज़रूरी है कि वो इस्लामिक
सिस्टम पे बिलीव करता हो, क्योंकि एक कनेक्शन उसका ज़ाती लेवल पे खुदा के साथ भी है और उसकी वही ज़िम्मेदारी इक़्तिदार आला का तसव्वुर जो अल्लाह के साथ मंसूब है, वो आगे उसने डिलीवर करना है एक अमीन के तौर पे, तो वो वही करेगा जो उस अल्लाह का मानने वाला है और वो करोड़ों लोगों की मर्ज़ी के साथ आया हुआ है। ये चीज़ भी ज़हन में रखें। यहाँ पे इवन डेमोक्रेसी, अब ये हमारे सेकुलर से मैं पूछता हूँ, वो माइंड कर जाते हैं कि आपका जो डायलेमा है, आइदर आप सेकुलर हों या डेमोक्रेसी हों, क्योंकि जब डेमोक्रेसी एंटी सेकुलर रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी तो आप सेकुलरिज्म को ऊपर रख के डेमोक्रेसी को डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि सेकुलरिज्म कैन नॉट बी सीक्रेट कि आप करोड़ों लोगों की विश को आप डिनाई कर दें। अगर आप डिनाई कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर आप बज़ौर ताकत ही आएंगे, तो वो बज़ौर ताकत हम देख चुके हैं, सेंट्रल एशिया में देख चुके हैं, हम तुर्किया में देख चुके हैं, हम ईरान में देख चुके हैं, वहाँ पे जो हजूम लॉज वगैरह सेंट्रल एशिया में बन रहे हैं, कश्फ हिजाब वहाँ पे बन रहे हैं, वो तो हमने एक जुल्म का सिलसिला देखा है। एंड आई होप कि शाहरुख साहब और बाकी जो सेकुलर हैं वो उस तरह के निज़ाम के हमायती नहीं होंगे। यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो उसमें भी हम शाहरुख साहब के हवाले से ही बात करेंगे, जिसमें उनकी एक और वीडियो है जिसमें उन्होंने फ़लसफ़े के हवाले से बातें की हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, बट अगेन आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट एज़ वेल। फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।